बात करूंगा राजनीति की, राजनीति के साम दाम दंड भेद की। अब ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, पर इसके असल मायने क्या आपको मालूम है? बहुत को मालूम होगा, जिनको मालूम नहीं उनकी सहूलियत के लिए। साम मतलब किसी की स्तुति करना या चालाकी चापलूसी से अपना काम निकलवा लेना। दाम मतलब पैसे का खेल करके अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक कोई काम करवा लेना। दंड यानी सजा देना या सजा का डर खौफ दिखाकर अपने मन मुताबिक काम करवा लेना। और भेद नष्ट कर देना। तो आज मैं सामदाम दंड भेद की बात क्यों कर रहा हूं? आज 3 राज्यों में 15 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए। 10 सीटें उत्तर प्रदेश, 4 कर्नाटक और 1 हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक के तो नतीजे भी आ गए हैं। 3 उम्मीदवार कांग्रेस के विजयी घोषित किए गए और 1 उम्मीदवार बीजेपी का। लेकिन एक अजब गजब खेला हमें होता दिखाई दिया है और खेल अभी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी और हिमाचल में भी। उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें हैं, और ये जो मतदान होता है, आम आदमी तो चुनाव नहीं करता राज्यसभा का, विधायक डालते हैं वोट और उसकी एक परसेंटेज होती है। मैं उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। 37 विधायक चाहिए एक उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो उस लिहाज से जो गणित बन रहा था वो ये कि 7 सीटें, 7 उम्मीदवार बीजेपी के अपर हाउस में राज्यसभा में पहुंचेंगे, 3 समाजवादी पार्टी के पहुंचेंगे। और हिमाचल प्रदेश में जहां 68 विधायकों की विधानसभा है, उसमें 40 विधायक कांग्रेस के हैं, तो 1 कांग्रेस का पहुंच जाएगा। 1 ही सीट है वहां पर, 35 चाहिए समर्थन देने के लिए। लेकिन वहां हुआ क्या? समाजवादी पार्टी के 8 विधायक बागी हो गए। अब आप कहेंगे बागी कैसे हो सकते हैं? विधायक तो अपने उम्मीदवार के पक्ष में डालेंगे वोट। पहले क्या होता था, अब ये थोड़ा सा खेल समझिए। राज्यसभा चुनाव के लिए भी गुप्त मतदान होता था। अब उसमें सामदाम दंड भेद, बाहुबल, धन बल, उसका इस्तेमाल होने लगा। वो मजाक बन गया। फर्ज कीजिए मैं किसी पार्टी का विधायक हूं, पर मैंने अपने उम्मीदवार को, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं डाला, कुछ सेटिंग कर ली, कुछ पैसे ले लिए, या मुझे किसी बात पर दबाव में लाया गया, और क्योंकि मतदान गुप्त है तो मैंने दूसरे को वोट डाल दिया और वो जीत गया। मेरी पार्टी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो इसमें एक तरमीम, एक तब्दीली की गई। 2001 में एक कानून लाया गया। उस कानून के तहत गुप्त मतदान नहीं, मेरी ही पार्टी का कोई शख्स वो एजेंट बनेगा, मुझे उसे अपनी वोट दिखानी होगी कि देखिए मैं संदीप चौधरी इसको वोट डाल रहा हूं। तो पता लग जाएगा पार्टी को हमारे कितने विधायक बागी हो गए। वफादारी, लॉयल्टी, वो भी टेस्ट हो जाती है। पर इसमें एक बड़ा पर है, पार्टी कोई व्हिप जारी नहीं कर सकती है। ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के हिसाब से, उसके प्रावधान के हिसाब से मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बाबत एक फैसला सुनाया था कि भाई विधानसभा पटल पर जो कार्रवाई हो रही है वहां पर पार्टी व्हिप जारी कर सकती है, वैसे नहीं। यह डिटेलिंग आपको समझ में आएगी, क्यों आपको देनी जरूरी है। खैर, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 8 विधायक बागी हो गए, 7 ने बीजेपी के समर्थन में दे दिया। वो तो पोलिंग एजेंट को पता लग गया समाजवादी पार्टी के। 1 गैर हाजिर रही। और दरअसल ये 8 नहीं, आंकड़ा 10 भी कहा जा सकता है कि 10 विधायक बागी हो गए। समाजवादी पार्टी के 108 कुल मिलाकर विधायक हैं, 2 ने अपने वोट रद्द करवा दिए। अब समाजवादी पार्टी कह रही है ये तो तमाशा बनाया जा रहा है,
लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का। क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। बीजेपी ने जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाया है। उधर केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, सभी लोग भाग रहे हैं। अभी तक विपक्ष ये कहता था कि ईडी कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है, भय पैदा किया जा रहा है, पर यहां तो इन 10 विधायकों पर क्या कोई ईडी कार्रवाई की बात थी, या अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं? यह सवाल थोड़ा सा नाजायज लग सकता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें तो हमने यह देखा है और आपने भी यह देखा है कि जो यह साम दाम दंड भेद होता है वो तो सत्ताधारी दल करता है, जिसकी सरकार हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर हिमाचल में तो सरकार कांग्रेस की है और वहां पर भी 9 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। 6 के नाम तो सामने भी आ गए हैं। सुधीर शर्मा, राजेंद्र सिंह राणा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, ये नाम सामने आ गए हैं। 6 विधायकों को पंचकुला भी लाया गया है। हरियाणा का पंचकुला सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर पर है हिमाचल और हरियाणा के। कल वहां पर फाइनेंस बिल, यानी कि आसान भाषा में बजट कहूं, जो मनी बिल होता है, वो भी पेश किया जाना है। तो वहां भी कोई एक और खेल होना की तैयारी है या एक खेल होने वाला है? पर सत्ताधारी दल की बात करता हूं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, कि बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर आई है और जो हमारे विधायक हैं, अगर विधायक बिके नहीं होंगे तो 40 के 40 वोट पक्के। बीजेपी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं, अंतरात्मा की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह क्या कह रही हैं? प्रतिभा सिंह कह रही हैं विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक है, विधायकों को सरकार से बहुत उम्मीदें थी। तो सत्ताधारी दल में सेंधमारी हो रही है, सत्ताधारी दल विपक्ष में सेंधमारी नहीं कर पाया। और यहां पर यह क्या खेल हो रहा है? पर इसमें बड़ी तस्वीर जो उभरकर सामने आ रही है वो ये कि अंतरात्मा नाम की चीज या नैतिकता अब राजनीति में गौण हो गई है, बेईमानी हो चुकी है। क्या सत्ता चाहिए या चुनाव जीतना है, वो राज्यसभा का हो, मेयर का हो, वो जीतना ही जीतना है। और इसमें क्या एक नैरेटिव बिल्डिंग भी होती है। इंडिया पिछले कुछ दिनों में फिर से संभलता सा दिखा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन हो गया, दिल्ली में, हरियाणा में भी, गुजरात में भी कि साथ आने लगेंगे। महाराष्ट्र में भी लगभग सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अपनी शक्ल अख्तियार कर चुका है। पर अब उत्तर प्रदेश और हिमाचल से जो तस्वीर आ रही है वो साम दाम दंड भेद तो है ही, लेकिन इंडिया में कितने छेद और अभी कितने छेद और होने बाकी हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहां पर जो बीजेपी के साथ जाने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके नाम लेना भी, वो बताना भी जरूरी हो जाता है। राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, महाराजी देवी, ये गैर हाजिर रही, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, इन सब ने बीजेपी को वोट दे दिया। 2 विधायकों ने जानबूझकर, कहा जा रहा है कि वोट रद्द करवा दिए। पल्लवी पटेल की भी तीखी कुछ नोकझोंक हुई अखिलेश यादव के साथ, पर बाद में समाजवादी पार्टी के साथ ही उन्होंने वोट दिया है। लेकिन ये राज्यसभा एक बानगी, एक ट्रेलर भी है क्या लोकसभा चुनाव का। इसी पर आज मैं
चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और साम दाम दंड भेद से ही जुड़ा है, साम दाम दंड भेद, इंडिया में कितने छेद? और राज्यसभा झांकी है, असली खेला अभी बाकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।